हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है यूपीएससी के द्वारा फॉर द पोस्ट ऑफ सीआईएसएफ के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडर इन द एल डी सी ई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है ऑन द डेट ऑफ 10th ऑफ मार्च। 10 मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इसका पीडीएफ मुझे मिला है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस हैं 1 to 150, 150 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर लगभग आपको 15 क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग या मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। बाकी रेस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चंस जितने भी बचे हुए हैं उन सभी के आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सिल्वर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। Which of the following are the major contaminants from the industries and the household that causes cultural eutrophication? तो यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, दैट इज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ecotone is a transitional ecosystem. Option B is the correct answer. Consider the following statement about stem cell. तो स्टेम सेल से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट बताना होगा। यहाँ पर स्टेम सेल हैव द पोटेंशियल फॉर सेल्फ रिन्यूअल वाया मायोटिक सेल डिवीजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख लेते हैं जरा ऊपर, उसका ऑप्शन जो है वो ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं। ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर्स ओवर अ प्लांट इज कॉल्ड। सो दिस इज कॉल्ड एज द इनफ्लोरेसेंस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। Lichen present in the symbiotic relationship between algae and fungi. The algae component present in lichen is best known as, this is best known as the phycobiont. That is option B is the correct answer रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। Fruit formation from the thalamus instead of ovary is known as false fruit. This common example of apple and strawberry. That is option option C is the correct answer. The process of degradation of humus by some microorganism and release of inorganic nutrient is known as. So ninth question का correct answer होगा, that is the mineralization. That is option B is the correct answer. Question number 12, which one of the following is an example of physical change? So यहाँ पर आंसर होगा melting of ice. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राइजोबियम इज अ राइजोबियम ये क्या है आपका, ये है आपका बायो फर्टिलाइजर है। दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल इज डिवॉइड ऑफ अ न्यूक्लियस। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आरबीसी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3.10H2O। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। A solution of pH value around 13, the solution may be called. So this solution may be called as the strong base, ठीक है, और strong base। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। Which one of the following element has the highest catenation property? तो ये आपको देखने को मिलेगा कार्बन के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है लैंडस्केप से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। तो बाबर इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल एट द ब्रेक अप ऑफ द स्लोप। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। भाबर इज अ बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू अलुवियल डिपॉजिट बाय द रिवर्स, नहीं ये गलत होगा। दैट इज खादर को कहते हैं ये। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, तो दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 18,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, सो दैट इज बानस, बानस इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड। तो यहाँ पर आंसर रहेगा नैनीताल, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं थोड़ा। ओके, मैच ऑफ द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, नेचुरल डिजास्टर एंड कैटेगरी। तो यहाँ पर जो है ब्लिजार्ड जो है वो एटमॉस्फेरिक है, सॉइल इरोजन टेरेस्ट्रियल है, एंड सुनामी इज एक्वेटिक एंड लोकस्ट इज बायोलॉजिकल। तो यहाँ पर 2143 ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल कंडीशन, well drained, rich, friable looms containing good deal of minerals, temperature range 15 to 28 degrees Celsius, and rainfall 150 to 250 centimeter, and the altitude variation from 600 meter to 1600 meter. Which of the following crop are suitable for cultivation in these conditions? तो यहाँ पर जो क्रॉप रहेगी that will be the coffee. Option number B is the correct answer. Manikaran in Himachal Pradesh is better known for. So this is better known for the geothermal energy. Option number D is the correct answer. फिर हम बात करते हैं आगे। So this is question number 24. ठीक है, this is question number 24. तो ये मैच ट्राइब्स दी गई हैं और डोमिनेटिंग रीजन्स, किस रीजन में ये ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं। तो 24 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका गड्डी ट्राइब आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है, मुंडा ट्राइब झारखंड के अंदर है, भील आपको राजस्थान के अंदर, और जारवा आपका अंडमान एंड निकोबार। दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया शेयर्स द बाउंड्री विद द मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स। सो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज known for its association with the pharmaceutical industry. So 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बल्लारापुर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, which one among the following statement with reference to the Harappan burial ritual is not correct? ओके, तो नॉट करेक्ट पूछा है, हड़प्पन डिड नॉट बरियल, ये गलत हो गया, मिरर विद द डेड। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। 28 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ अधिष्ठान अधिंकरा ऑफ काटीवर्षा ऑफ इन द गुप्ता पीरियड। तो नॉट पूछा गया है, तो 29 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, महातारा। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सो 27 में आपसे पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रुद्रमा देवी। ठीक है, तो 27 में करेक्ट आंसर होगा, inscription largely projected on as a heroic king not queen. That is option 2. फर्स्ट आपका गलत है, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द emergence of national consciousness in India between the 18th and 19th century. 30 नंबर क्वेश्चन में, the spread of printed press and education inflow of modern ideas helped Indian regeneration, ये करेक्ट है आपका। The reform movement helped the development of sense of national duty among the people, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज हालिसैया एज अ डिपिक्टेड इन बाग केव पेंटिंग। सो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द फोक डांस फॉर्म। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, जिसका आधा पार्ट नीचे है उसको हम देखते हैं आगे। 31 के बाद दिस इज 33 पार्ट है। 34 की बात कर लेते हैं। दक्षिणामूर्ति साउथ फेसिंग फॉर्म ऑफ शिवा रिप्रेजेंट्स।
सो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सल टीचर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं यहाँ पर। वन ऑफ द फ्रीक्वेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री लक्ष्मी इन स्कल्पचर इन हर गजलक्ष्मी फॉर्म, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सच गजलक्ष्मी फॉर्म। तो 32 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर द गॉड साइट एंड स्टैंड ऑन द लोटस, शी फ्लैंक ऑन टू स्वॉन, ये गलत है आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33। सो यहाँ पर आपसे 33 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। द ओल्डेस्ट deciphered inscription are Brahmin and Kharkosti, ये करेक्ट है। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द तमिल लैंग्वेज आर कॉपर प्लेट ग्रांथ, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी। और 34 का मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, ऑप्शन सी होगा यूनिवर्सल। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35। सो यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये गलत है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन इंडिया which one of the following ground can the salaries and allowances of a person serving in connection with the affairs of the state to be reduced? So 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 38, if any question arises as to whether a member of a parliament has become subject to any of the disqualification mentioned in the article 102(1), who among the following is empowered to take the final decision? 38 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39। ओके, व्हाट इज द quorum for a meeting a committee on a petition of the Rajya Sabha? So that is 10, ऑप्शन नंबर डी होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। नहीं, क्वारम मीटिंग कमेटी, ओके सॉरी, यहाँ पर क्वारम मीटिंग कमेटी पूछा गया, दैट इज 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है किस साल जो है नीति आयोग बना था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, 2015 के अंदर बनता है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, सो 37 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, मनी बिल में एक्सक्लूसिव पावर नहीं होती। टू डिक्लेयर अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये रहेगा। इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी रहेगा। तो 2 और 3 दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच वन अमंग द फॉलोइंग लीगल मैक्सिम्स मीन्स वी कमांड। सो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर होगा, एक सेकेंड, देखिए ये 37 नंबर क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा गलत बता गया था आपको, तो यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। पहला गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन 2 सिर्फ करेक्ट है, तो यहाँ पर आंसर बी होगा। ठीक है, मैं इसको आपसे सी बता गया था, तो इसको यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं फिर आगे 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके, मैक्सिमम मीन्स वी कमांड। तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज मैंडमस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42 एंड 44 को देखते हैं पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो 42 का करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट्स everyone has the right to life, liberty and security of a person? So 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्टिकल 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। सो 43 में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एज पर द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज गारंटीड ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का। विच one of the following languages is not included in the English schedule, sorry 8th schedule, not English, that is 8th schedule of the Constitution of India. तो यहाँ पर लद्दाखी is not included in this particular part. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है। तो देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन थे 46 to 60, ये आपके रीजनिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने स्किप कर दिया है,
और हम पहुंचते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। नरगिस मोहम्मदी रिसीव्स द नोबेल प्राइज 2023 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, सो ही इज बिलोंगिंग टू द पीस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which one of the following represents the correct sequence of countries in the ascending order of the gold medal won in Asian Games 2023? यहाँ पर जो होगा इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड जापान। ऑप्शन नंबर डी होगा 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द G20। तो G20 से रिलेटेड करेक्ट कौन सी हैं? तो यहाँ पर होगी पहली स्टेटमेंट, नॉट अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट एंड ईच कंट्री लीड बाय इट्स शेरपा, दैट इज ये। तो सेकंड और फोर्थ गलत है, 1 एंड 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ इसके बाद हम बात कर लेते हैं 62 के बाद 63 की, आई थिंक। सो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पे दिया हुआ? ओके, 63 में हम बात करें तो यहाँ पर आपका दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। तो ये 28 ऑफ फरवरी लिखा है, ये डेट आपकी गलत है। मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, ये ठीक है। तो सेकंड ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज और वर डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2023। तो 65 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका रमप्पा एंड ओके, तो यहाँ पर एक सेकेंड, टेम्पल बेल्लुरु 1 एंड 2 रहेगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संध्यक, अ सर्वे वेसल शिप विच वॉज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी इन दिसंबर 2023। तो 66 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पहली स्टेटमेंट और दोनों स्टेटमेंट, ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67, 66 के बाद। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द विनर ऑफ द बुकोज प्राइज 2023। तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, which of the following is an are measure or measuring measures undertaken by the government of India to promote the growth of compressed biogas, CBG। ठीक है, तो 68 की हम बात करें, आगे कौन सी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बात करें अगर जो, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, Central Finance Assistant for setting up of the plant for generation of bio-CNG is correct. Inclusion of CBG project under project sector lending, ये भी correct है। Concession of custom duty for the import of machinery required for the setting up of the project, ये भी correct है। तो यहाँ पर तीनों statements क्या हैं, correct हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69। सो 69 में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिल्क यारा बेंड बरकोट टनल इज नॉट करेक्ट। तो 69 की बात करते हैं तो यहाँ पर इट इज बीइंग बिल्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है यहाँ पर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द विबनेक्स। ठीक है, तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इट इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, वियतनाम एंड बांग्लादेश, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71। तो पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज नॉट करेक्ट। तो 71 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, population coverage and service coverage and financial protection are dimensions of UHC। 73 की बात करते हैं, which one of the following statement with regards to the legal facilities in India is not correct। so 73 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर not correct रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, the president of India is pardoned in chief of national legal service authority। ठीक है, नलसा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
Now coming to the question number 74, which one of the following state in India has received maximum fund under the submission of agriculture mechanization in 2014-15 to 23-24? तो 74 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। सो 72 में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंसेस GRCA। तो यहाँ पर जो है it is an alliance of global river cities led by the National Mission for the Clean Ganga under the Ministry of Jal Shakti, Government of India। ये करेक्ट है। GRCA is a unique alliance covering more than 270 global river cities in the country 11 countries। ये भी करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। बोथ 1 and 2 is the correct answer। UNFCCC COP28 was led in which one of the following cities? तो 75 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। ठीक है, 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75 तक आपके जीएस के क्वेश्चन थे। फिर अब कुछ प्रोफेशनल क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर, कुछ करंट आईटी के क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन, उनको देखते हैं पहले। इन HTML which one of the following is used to open the linked document in a new browser window? तो 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज डैश ब्लैंक। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड UTF का मतलब क्या होता है? ये होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी इज, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बिट। हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ, हिस्टोग्राम क्या है? इज अ टाइप ऑफ बार चार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम इन ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम फॉर रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग डाटा? 82 की बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेजर लाइट। MS एक्सिस इज एन, ये क्या है? दिस इज एन रेशनल DBMS। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट डिवाइस? तो 79 की बात करें तो यहाँ पर आपका ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन दोनों रहेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन अ कंप्यूटर सिस्टम द साइन मेंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय, सो इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोट मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर हो गया 83 के बाद MS एक्सिस इज एन, ये क्या है? दिस इज एन रेशनल DBMS। ऑन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डज अ रिपीटर ऑपरेट? तो 84 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल। डेसिमल ऑफ इस पर्टिकुलर का डेसिमल वैल्यू क्या होगा? 85 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 86। ओके, 86 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, while maintaining the employer's right in respect to the trespass and damage, an impartial, courageous and friendly attitude can yield dividend in taking the heat out of an immediate situation and yield long-term dividend in the form of goodwill. In which of the following references will this statement be most appropriate for industrial security? So 86 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए एक्शन ड्यूरिंग स्ट्राइक। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87, which one of the following document is not required in the control room of an main gate of the plant? So 87 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्राइम रजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। सो 88 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का, दिस इज 88 नंबर क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं हम आगे। 89 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, दिस इज रिलेटेड अ पेरीमीटर वॉल ऑफ स्टैंडर्ड हाइट शुड हैव फर्दर रेनफोर्समेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सो 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज बारबेड वायर ऑन द टॉप, सेटिंग स्ट्राइक एंड कॉन्क्रेटिना वायर। दैट इज तीनों रहेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 1 2 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 90 है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मीन्स एनी अंडरटेकिंग पर्टेनिंग टू द शेड्यूल्ड इंडस्ट्री एंड include an understanding engaged in any other industry or any trade, business, service
which may be regulated by the parliament by law, which one of the following section of the CISF Act 1968 defines this? So this will comes under the section 21B. Option number B is the correct answer for this particular question. ठीक है. Now coming to the question number 91. So 91, in case you had joined the armed forces at the upper age of 21 years under the Agnipath scheme, in the first batch you had served 4 years, you can recruited by the CISF until the age of, so यहाँ पर until the age of 30 years. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 94. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम? 94 की बात करें तो यहाँ पर होगा वेट पाइप, प्री एक्शन, ड्राई पाइप, डिगलग. दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर. 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 94 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92. एज पर द BCAS guidelines, what is the maximum permissible length of a kirpan allowed to be carried out by the Sikh passenger on the domestic flight within the India? So 92 की बात करें तो यहाँ पर होगा 9 inches total length and with the blade not exceeding 6 inches. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा. CISF has a highly specialized, trained and fully equipped fire wing. It provides fire coverage of industrial establishment except 95 की यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोल माइंस. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93. सो इन विच ईयर डिड द अमेंडमेंट ऑफ द CISF 1968 enhance the territorial purview of the force by enabling the central government to deploy its outside the geographical jurisdiction of India? 93 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी 2009. CISF was first inducted in which one of the following airport? So यहाँ पर जो 96 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जयपुर एयरपोर्ट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 96 नंबर क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97. So CRT in the context of security equipment stands for, so it stands for the cathode ray tube. Which one of the following is not a natural cover from fire in field craft and the tactics? 98 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी bushes. Which one of the following are the main factor that affects the formation of platoon and the section? 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर टेरेन भी आएगा, कमांड एंड कंट्रोल भी आएगा, डायरेक्शन ऑफ फायर आएगा, मैक्सिमम फायर पावर विद इन द मिनिमम टाइम. दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 100. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99 एंड 101. 99 की बात करते हैं पहले तो. फायर कंट्रोल ऑर्डर इन द फील्ड craft and the tactic is defined by which of the following? So this is defined by the grouping, range, indication of target and type of fire. That is option number D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 101 with reference to the CISF Act 1968, which of the following statement is the correct one? तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेक्शन 10 of the CISF Act deals with the duties of member of the forces. सेक्शन 11 जो है वो डील करता है with the power ऑफ अरेस्ट विदाउट द वारंट, ये भी करेक्ट है. सेक्शन 12 गलत है. सेक्शन 13 की स्टेप डेफिनेशन भी यहाँ पर क्या है, गलत है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 and 2. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 102. 102 की बात करें. एज पर द CCS रूल और CCA रूल 1965, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द competent of the authority to place the government servant under the suspension? 102 की बात करें that is the inquiry authority. That is option number D is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा that is 180 days. ठीक है. एंड यहाँ पर जो कुछ अब बाकी क्वेश्चंस हैं इनके मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बता देता हूँ, अदरवाइज वीडियो विल गो टू मच लॉन्गर. तो देखिए 103 की बात करते हैं तो 103 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ऑप्शन डी. 104 पे आते हैं तो यहाँ पर है आपका ओके 104 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ बिलीव एंड
एंड दिस इज 106 आई थिंक है ना, 106 की बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 एंड 4th इज द करेक्ट वन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। सो 107 है आपका, करेक्ट आंसर होगा 107 में ऑप्शन नंबर डी। 1110 में 110 में आपका आंसर होगा स्मोक बॉम्ब। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द 108 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 111 ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल स्पॉइनेज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा 111 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 112 की बात करें तो यहाँ पर होगा एसपीजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा 112 नहीं, सॉरी एसपीजी नहीं, एनएसजी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा 112 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 113 के अंदर ऑप्शन नंबर सी। 115 की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 115 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी। 114 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 116 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसपीजी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 117। ओके, 117 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 119 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 118। सो 118 की हम बात करें तो एक सेकंड, हाँ 118 है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी है, ऑप्शन। नाउ 121 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 122 एंड 124। 122 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं, करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें तो तीनों स्टेटमेंट्स या पार्टिकल्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं यहाँ पर, तो दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 1 2 3 करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 125। सो 125 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर डी 1 and 3। 127 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक मिनट, हमारा 125 था ना, ठीक है, ऑप्शन 127 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 126। सो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 128 ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 3 is the correct, second is the wrong one. Now coming to the question number 129। सो 129 का करेक्ट आंसर होगा नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए नहीं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देखिए इसमें आइदर 1A और B, ये दोनों में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज मेरे ख्याल से अगर जो मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब बना था। ठीक है, बट दोनों ही द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनना चाहिए वो शेड्यूल ट्राइब के लिए बनना चाहिए, क्योंकि ये बैकवर्ड कमीशन तो बाद में बना था, उससे पहले ये बना था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 के बाद है 130 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 32 सॉरी 132, यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 130 हो गया एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 131। तो 131 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी होगा। और 130 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, तो 130 में आपका आंसर होगा 130 में ऑप्शन सी। ठीक है, 133 की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड 134 में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट टू गेट अ बॉल। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 134 के बाद 135 नंबर क्वेश्चन। ओके 135,
ओके, पहले 137 की बात करते हैं। 137 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। सो 135 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 135 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 136 की बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 138 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। सो 139 के अंदर आपका आंसर बनेगा, देखिए यहाँ पर आर्बिट्रर और पर्सन लीगल अथॉरिटीज़, ये दो ऑप्शन है, तो बी और डी में से कोई ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। बट देखते हैं कौन सा आंसर यहाँ पर अप्रोप्रिएट रहेगा। बट दो हैं यहाँ पर, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा, सेक्शन 24। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। सो 42 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर द डिस्प्यूट हैज बीन रिफर्ड अंडर सेक्शन 10। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं तो 143 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 143 के बाद है 144, ठीक है। 144 दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है यहाँ पर। 146 की बात करते हैं तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड वन इज करेक्ट वन, सेकंड रॉन्ग है आपका, ठीक है। 146 के बाद हम बात करते हैं 145। 145 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 147 में आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड वन इज करेक्ट वन, सेकंड आपका गलत है यहाँ। नाउ द लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। सो 148 की बात करें तो यहाँ पर 148 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 149 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, it will goes to the option number B, only third statement is correct one, ठीक है। So this is the paper related with the UPSC CISF assistant commander in the that is LD, हाँ LDCE 2024 के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। ऑन द डेट ऑफ 10th ऑफ मार्च 2024 को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है, ठीक है। जिसके सॉल्यूशन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। लास्ट के 50 क्वेश्चंस के डायरेक्टली मैंने आपको आंसर दिए, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। एंड आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।